बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह ताला आप सबों को, हम सबों को आफ़ियत के साथ रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। आइए बुज़ुर्गों, दोस्तों, इकराम मुस्लिम मुसलमानों के हुकूक़ से मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। इन अहादीस के मुताबिक अमल करने पर जो फजीलतें इनमें वारिद हुई हैं वो भी हासिल होंगी इंशाअल्लाह, और साथ ही उम्मत में जोड़, उल्फत और मोहब्बत भी पैदा होगी इंशाअल्लाह। चलिए दरूद शरीफ पढ़ लें पहले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 218। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने इन बेटियों के किसी मामले की ज़िम्मेदारी ली और उनके साथ अच्छा सलूक किया तो ये बेटियां उसके लिए दोज़ख की आग से बचाव का सामान बन जाएंगी। बुखारी की हदीस। हदीस नंबर 219। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की 3 बेटियां या 3 बहनें हों, या 2 बेटियां या 2 बहनें हों, और वो उनके साथ अच्छा मामला रखे और उनके हुकूक के बारे में अल्लाह ताला से डरता रहे तो उसके लिए जन्नत है। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 222। हज़रत अय्यूब रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद से और वो अपने दादा से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी बाप ने अपनी औलाद को अच्छी तालीम व तरबियत से बेहतर कोई तोहफ़ा नहीं दिया। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 221। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के यहाँ लड़की पैदा हो फिर वो ना तो उसे ज़िंदा दफन करे जैसा कि जाहिलियत के ज़माने में होता था, और ना उससे ज़िल्लत आमेज़ सलूक करे, और ना बर्ताव में लड़कों को उस पर तरजीह दे, यानी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करे जैसा कि लड़कों के साथ करता है, तो अल्लाह ताला लड़की के साथ उस हुस्न सलूक के बदले उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। मुस्तदरक हाकिम की हदीस। हदीस नंबर 222। हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि मेरे वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुझे लेकर हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मैंने अपने इस बेटे को ग़ुलाम हदिया किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुमने अपने सब बच्चों को भी इतना ही दिया है? उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ग़ुलाम वापस ले लो। बुखारी की हदीस। फ़ायदा। हदीस शरीफ से ये मालूम हुआ कि औलाद को हदिया करने में बराबरी होना चाहिए। हदीस नंबर 223। हज़रत अबू सईद और हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके कोई बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखे और उसकी अच्छी तरबियत करे, फिर जब वो बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दे। अगर बालिग हो जाने के बाद भी अपनी गफलत और लापरवाही से उसका निकाह नहीं किया और वो गुनाह में मुब्तला हो गया तो उसका गुनाह उसके बाप पर होगा। बैहक़ी की हदीस। अल्लाह हिफाज़त फरमाए। हदीस नंबर 224। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि एक देहात के रहने वाले शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि तुम लोग बच्चों को प्यार करते हो, हम तो उनको प्यार नहीं करते।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت کا مادہ نکال دیا ہے تو اس میں میرا کیا اختیار ہے؟ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 125۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دلوں کی رنجش کو دور کرتا ہے۔ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیہ کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کے کھر کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح دینے والی بھی اس ہدیہ کو کم نہ سمجھے۔ ترمذی کی حدیث۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔